Unacademy. Let's crack it. सर एक जनरली स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि प्रेजेंटेशन कहते हैं नॉलेज होना है और नॉलेज को प्रेजेंट करना है। तो कई बार कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे को सर लॉ के प्रोविजन तो आते हैं लेकिन मैं बोल नहीं पाता, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो क्या जुडिशरी के एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन का वीक होना, क्या ये पॉइंट वाकई में थोड़ा सा नेगेटिव रहता है क्या? आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे, आप एक डायमंड को एक गंदे से न्यूज़पेपर में रैप करके दे दें, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप एक पत्थर को ब्यूटीफुल रिबन डाल के प्रेजेंट करें, वो पत्थर भी बड़ा प्यारा लगता है। सेम चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका लॉ आता है और आपको प्रेजेंट नहीं करना आ रहा, तो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपको जानता है आपके आंसर से, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप प्रेजेंट तब नहीं कर पाते अगर आपका लॉ क्लियर नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपको एकदम लिंकिंग क्लियर है, आपकी इंटरलिंकिंग्स हैं इतनी क्लियर है, तो प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन के लिए एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो आंसर आया है उस पे जवाब नहीं देते। अगर सपोज मेरा एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन, तो स्टूडेंट 2 पेज लिख देगा किडनैपिंग क्या होती है, 2 पेज लिख देगा एबडक्शन क्या होती है, और एंड में एक पैरा लिख देगा इनका फर्क क्या है। तो एग्जामिनर नेचुरली आपसे इरिटेट हो जाएगा कि मैं पूछ क्या रहा हूं और जवाब क्या दे रहे हो। सो दैट इज वाई टू द पॉइंट, जैसे मैं कहता हूं कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपका लॉ अपसाइड डाउन आपको आना चाहिए। अपसाइड डाउन आना चाहिए का टेस्ट क्या होता है, आप एक अपना बेयर एक्ट खोल लो, उसका इंडेक्स निकाल लो, और अब देखो मुझे सब कुछ आता है क्या मैं अभी चैप्टर 1 पे हूँ, क्या मुझे पता है कि चैप्टर 3 में कौन से टॉपिक्स हैं, क्या इनके आपस में क्या इंटरलिंकिंग है। तो इनफैक्ट तनसुख सर का जो सबसे बड़ा फोटे जो इंटरलिंकिंग है, वो तभी आता है जब आपको लॉ की क्लैरिटी हो, क्योंकि जब तक आपकी लॉ की क्लैरिटी नहीं है तो प्रेजेंटेशन आ ही नहीं सकती। और इसीलिए प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि सिर्फ मैंने एलएलबी की तरह 5 क्वेश्चन कर लिए कि क्या मैंने लॉ को एंजॉय करके एक एक वर्ड की मास्टरी कर लिया। आप मेरे से कुछ भी पूछ लो और मैं उसको इंटरलिंक करके बता दूंगा। अगर आप मेरे को अरेस्ट सीपीसी का पूछ रहे हो तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अरेस्ट के साथ और सीआरपीसी के अरेस्ट के साथ मिला के बात करके बता दूंगा। दैट इज व्हेन यू फील कि हाँ अब मुझे लॉ आ गया। तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे विद योर परमिशन मैं 2 बातें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो अपने जुडिशरी के अंदर एक कहावत है, कहावत में इंग्लिश के जो लाइन है कि जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो क्वालिटी सिर्फ होना काफी नहीं है, क्वालिटी का दिखना भी काफी जरूरी होता है। वो अब आपके अंदर हुनर है सर। एक राजस्थान साइड कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। तो अगर हमारे में हुनर है तो उसको दिखाना भी जरूरी होता है, और कहीं कहीं इसी दिखाने की कला को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। देखो, हुनर को दिखाना और दिखावा करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इसको मिक्सअप नहीं करें, क्योंकि हुनर को वहां दिखाया जाता है जहां पे इसकी जरूरत होती है और दिखावा वहां किया जाता है जहां पे जरूरत नहीं होती है। तो हम बात पहले वाली चीज की कर रहे हैं, यानी कि अपने टैलेंट को प्रेजेंट करना। इसीलिए कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होना, जैसा सर ने कहा कि लिंक्ड करके नॉलेज के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे तो उस समय आपका माइंड अप्लाई हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए प्रेजेंटेशन डेफिनेटली जरूरी होती है। और सर जरूर कभी मौका मिला तो प्रेजेंटेशन कैसे करें इस पर एक अपन वीडियो जरूर बनाएंगे। आई थिंक वी विल पोस्ट सम वीडियोस। आप हमें कमेंट से बताइएगा क्या इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करें।
An academy. Let's crack it.